हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से और मज़े में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, वो भी एकदम हाई क्वालिटी में, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक के लिए। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा का बुक ओवरव्यू। ये बुक ओवरव्यू क्या होता है? बुक ओवरव्यू यानी कि विषय सूची। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इस किताब में कितनी कविताएं हैं, कितनी कथाएं हैं, कितने नाटक हैं और उनका क्या भाव है, उन्हें हमें कैसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जब भी हम किसी किताब को उठाते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या देखते हैं? हम देखते हैं उसका मुख्य पृष्ठ, उसका जो पहला पन्ना होता है। तो उठाइए अपनी किताब, देखिए उसका मुख्य पृष्ठ, क्या लिखा है उसके मुख्य पृष्ठ पर। सबसे पहले हमें हमारी किताब के ऊपर दिखता है उस किताब का नाम। क्या नाम है हमारी किताब का? हमारी किताब का नाम है वीणा। क्या होती है ये वीणा? बच्चों, वीणा एक वाद्य यंत्र है, यानी कि बजाए जाने वाला, संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला। जब ये बजता है तो इससे बहुत ही मधुर एक स्वर निकलते हैं जो हमें सुनने में काफी अच्छे लगते हैं। इस वीणा का हमें एक चित्र भी दिया गया है हमारे मुख्य पृष्ठ पर। यह होती है वीणा। और हमें हमारी किताब के मुख्य पृष्ठ पर क्या दिख रहा है, जरा देखिए। हमारे पास एक खेत है, एक किसान है जो अपने बैलों के साथ खेती कर रहा है। एक नदी बह रही है, कुछ घर हैं, कुल मिला करके एक गांव का दृश्य बताया गया है। यहाँ पर कुछ बच्चे संगीत सीख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और आधुनिकता को बताने के लिए यहाँ पर एक सैटेलाइट भी बताई गई है। तो देखा आपने कितना रोचक और आकर्षक है हमारी किताब का मुख्य पृष्ठ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ 1। पाठ 1 का नाम है चिड़िया का गीत। लेकिन उससे पहले जब भी हम कोई कार्य को शुरू करते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम जो भी कार्य करें उसमें हमें उन्नति प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, हम अच्छे से समझ पाएं, अच्छे से पढ़ पाएं, हमारे आसपास वाले भी खुश रहें और हम भी प्रसन्न रहें। ऐसा ही करेंगे हम इस किताब को पढ़ने से पहले। ऐसा वर दो इस कविता के माध्यम से। इस कविता के माध्यम से हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें पढ़ाई में अच्छी मदद कीजिए। उसके बाद हम चलेंगे पहला पाठ, चिड़िया का गीत। चिड़िया का गीत क्या है? चिड़िया हमेशा कुछ ना कुछ चहचहाती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। वो क्या कहना चाहती है, ऐसा हम समझेंगे इस कविता के माध्यम से, चिड़िया का गीत। बच्चों, पाठ 1 इसी कविता में हमें एक और छोटा सा किस्सा दिया गया है, मती की उड़ान। मती की उड़ान एक पायलट यानी कि हवाई जहाज विमान चालक महिला के बारे में एक कहानी है, जिसको हम जानेंगे पाठ 1 मती की उड़ान में। पाठ 2 बगीचे का घोंघा। मुझे पता है आपको यह घोंघा शब्द सुनकर के काफी मजा आया होगा, आप हंसे भी होंगे। ये घोंघा होता क्या है? मुझे पता है आपने देखा जरूर होगा, किसी ना किसी कार्टून में देखा होगा। वो स्नेल होता है छोटा सा, जो बहुत छोटा सा धीरे चलने वाला कीड़ा होता है, जिसके ऊपर एक शंख बना होता है, रेंग रेंग कर चलता है। उसी को, स्नेल को हिंदी में कहते हैं घोंघा। बगीचे का घोंघा। ये घोंघा रहता कहां पर है? घोंघा रहता है किसी भी कीचड़ वाली जगह पर, जहां घास, मिट्टी या फिर नमी ज्यादा होती है। ऐसा ही कुछ होता है बगीचे में, इसीलिए यहां पर कहानी का नाम क्या है? बगीचे का घोंघा। पाठ 3। पाठ 3 में बच्चों एक कविता है जिसका नाम है नीम। आपने नीम की पत्ती जरूर खाई होगी, कितनी कड़वी और कितनी बेकार लगती है, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ना। उसी बारे में ये कविता है, नीम के बारे में। इसी पाठ में हमें एक और जानकारी के लिए भांति भांति की पत्तियों के बारे में बताया गया है। जैसे कि नीम की पत्ती कैसी होती है? कड़वी होती है, छोटी होती है, थोड़ी धारीदार होती है ना। वैसे ही और भी दूसरे पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? भांति भांति की पत्तियां। ये भांति भांति का अर्थ क्या होता है? भांति भांति मतलब अलग अलग प्रकार की पत्तियां।
पाठ 4। बच्चों, पाठ 4 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? आपकी मम्मी भी आपसे कहती होगी, थाली में खाना नहीं छोड़ो, पूरा खाना खत्म करो, हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ, पानी ज्यादा पियो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम खाना ठीक से नहीं खाएंगे तो हम थक जाएंगे, हम पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएंगे, अरे हम खेल भी ठीक से नहीं पाएंगे, हम जल्दी थक जाएंगे, हम ज़्यादा बीमार रहने लगेंगे। और ऐसा तो हम नहीं चाहते, बीमार तो हम नहीं होना चाहते ना। इसीलिए हमें एक संतुलित आहार, एक व्यवस्थित आहार, भोजन हमारा संतुलित होना चाहिए। इस बारे में हमें बताया गया है इस कविता चौथे पाठ में, हमारा आहार में। ठीक है बच्चों, चलो पाठ 5। पाठ 5 का नाम है आसमान गिरा, जो कि एक कहानी है। सोचो, अगर आसमान गिर जाए तो क्या होगा? हाँ, ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं जंगल के कुछ जानवर। उनकी कहानी यहां पर बताई गई है आसमान गिरा में। 5वें पाठ में ही एक और छोटी कहानी हमें दी गई है, चेरापूंजी के मेहमान। चेरापूंजी क्या है मैं बताता हूं। हमारे भारत देश में ही एक जगह है चेरापूंजी, जहां पर बहुत पानी गिरता है, जहां इतना पानी गिरता है कि हमेशा बाढ़ आ जाती है, सड़कों पे पानी भर जाता है, लोग सड़कों पे नाव लेके चलते हैं, है ना। वो जगह का नाम है चेरापूंजी। उसी जगह के बारे में हमें यहां पर बताया गया है, चेरापूंजी के मेहमान। पाठ 6। छठे पाठ में एक और जगह का नाम हमें देखने को मिलता है, जयपुर। जयपुर से पत्र। जयपुर कहां पर है, क्या आपको पता है? जयपुर राजस्थान में है। क्या आप में से कोई कभी जयपुर गया है? यहां पर इस पत्र में एक बेटा, एक पुत्र अपने पिताजी को पत्र लिख करके समझा रहा है, बता रहा है कि मैं जयपुर पहुंच गया हूं और सकुशल हूं। तो इसी में हम पढ़ेंगे जयपुर से पत्र। पाठ 6 में एक और हमें कविता पढ़ने को मिलती है जो आपकी काफी पसंदीदा होगी। गोलगप्पा तो आप सभी ने खाया होगा, आ गया ना मुंह में पानी। ये कविता गोलगप्पे के बारे में ही है। जैसे गोलगप्पा होता है थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा चटपटा, वैसी ही ये कविता है, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी चटपटी। पाठ 7। पाठ 7 में क्या है? नकली हीरे। एक राजा की कहानी है जो लोगों को हीरे बांट रहा है। अरे लेकिन रुको, वो हीरे तो नकली हैं। अब ये राजा नकली हीरे क्यों बांट रहा है, उसका क्या उद्देश्य है, इसी को हम जानेंगे 7वें पाठ नकली हीरे इस कहानी के माध्यम से। पाठ 7 में ही हमें एक और कविता पढ़ने को मिलेगी जिसका नाम है हवा और धूल। जब भी हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलने लगती है, कभी कभी आंधी आ जाती है, धूल उड़ती है, हमारी आंखों में भी चली जाती है। वैसे ही इस कविता में बताया गया है हवा और धूल, इनका क्या संबंध है। अब आते हैं पाठ 8 पर। 8वें पाठ में ओणम के रंग बताए गए हैं। ये पाठ भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी रोचक होने वाला है, काफी शिक्षाप्रद होने वाला है। क्यों? क्या आपको पता है ओणम क्या होता है? ओणम एक त्योहार है, जैसे कि होली, दीपावली, राखी, ऐसे ही ओणम दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला एक त्योहार है, जहां पर सभी लोग मिलकर के सजावट करते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं और बड़ी बड़ी नाव में लोग चढ़ करके उनकी दौड़ करते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है ओणम त्योहार जो है वो भगवान के अवतार से उसकी कथा संबंधित है। उस कथा को भी हम जानेंगे पाठ 8 ओणम के रंग में। पाठ 9। पाठ 9 भी आपका काफी मजेदार पाठ होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मिठाइयों का सम्मेलन हो रहा है। जैसे आपको अपने दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, आप अपने दोस्तों से मिलकर खुश हो जाते हो, ऐसे ही मिठाइयां भी अपने दोस्तों से मिलना चाहती है, उनके भी मिलन जुलन हो रहा है। इस मिलने जुलने को ही कहते हैं सम्मेलन, मिठाइयों का सम्मेलन। और इसी पाठ में एक और कविता है जिसका नाम क्या है? जलेबी। अरे वाह, एक कविता जलेबी और एक कविता गोलगप्पा, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। पाठ 10 कैमरा। यह कविता है कैमरे के बारे में। आप सभी ने कैमरा तो जरूर देखा होगा, देखा है ना, पापा के फोन के पीछे या स्टूडियो में कभी फोटो खिंचाने गए हो तब। वैसे ही इस कविता में भी आप ही की तरह एक छोटा बच्चा है
जिसके चाचा उसके लिए कैमरा लेकर के आए हैं, अब वो उस कैमरे से कैसे खेलता है, क्या करता है, हम पढ़ेंगे इस कविता में। और इसी कविता के इसी पाठ में हमें एक और कविता देखने को मिलती है जिसका क्या नाम है, सुन इमली के दाने सुन। क्या कह रहे हैं हम इमली के दाने से, हम ये पढ़ेंगे इस कविता में, सुन इमली के दाने सुन। यहां एक और हमें चीज मिलती है, ठहाके। अरे ये ठहाके क्या होता है, ठहाके होता है बहुत जोर जोर से हंसना, ताली मार के जब हम हंसते हैं हमारा पेट दर्द करने लगता है, उसको कहते हैं ठहाका मार के हंसना। जब हमें कोई चुटकुला सुना दे तो हमें कितने मजे आते हैं, वैसा ही हमारी किताब में भी यहाँ पर कुछ चुटकुले दिए गए हैं जिन्हें पढ़ के हम ठहाके मार के हंसने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। अब आते हैं 11वें पाठ पर। पाठ 11 का नाम है कविता का कमाल। ये कोई कविता नहीं है, ये एक कहानी है। ये कहानी है एक बूढ़ी माता और उसके बेटे के बारे में, कैसे वो गरीबी से एक अच्छे जीवन की तरफ गए और कैसे एक कविता ने उनका जीवन बदल दिया। जैसे हमने हमारी पुस्तक में भी देखा कितनी सारी कविताएं थी और उनका कैसा भाव था, ऐसा ही एक कविता ने इन माँ बेटे का जीवन कैसे बदला, उस कहानी को हम पढ़ेंगे पाठ 11 में। अगला पाठ है पाठ 12, शतरंज में मात। बच्चों ये एक नाटक के रूप से हमारी पुस्तक में दर्शाया गया है। ये एक नाटक है तेनालीरामन के बारे में, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। तेनालीरामन राजा कृष्ण राय के यहाँ पर सलाहकार थे और उन्हीं की कहानी को यहाँ पर शतरंज में मात इस नाटक में बताया गया है। बहुत ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी होने वाली है। बच्चों हमारा आखिरी पाठ, अंतिम पाठ है इस किताब का, पाठ 13, हमारा आदित्य। ये भी हमारी किताब में एक नाटक के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन यहां पर कैसा नाटक है, एक अध्यापक और उसकी कक्षा के कुछ छात्र मिलकर के बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी आदित्य के बारे में बात कर रहे हैं। ये आदित्य कौन है, क्या हम आदित्य को जानते हैं? याद कीजिए हमारी किताब का मुख्य पृष्ठ ये रहा। क्या हमने इस पर कुछ अलग देखा था? हाँ, इस कोने में एक सैटेलाइट बनी हुई है। इसी सैटेलाइट, हमारे देश की एक सैटेलाइट जिसका नाम है आदित्य, जो कि सूरज के यहाँ पर, सूरज के पास जाकर के काम करती है, उसी का नाम है आदित्य और उसी की जानकारी दे रहे हैं ये अध्यापक अपने छात्रों को। पाठ 13 में हमारा आदित्य। इसी पाठ में एक और कविता है जिसका नाम क्या है, हम सब सुमन एक उपवन के। ये सुमन क्या होता है, सुमन मतलब होता है फूल, जो छोटे छोटे फूल बगीचों में लगते हैं वैसे। और उपवन मैंने अभी आपको बता ही तो दिया, इसको तोड़ के देखते हैं। उपवन, वन यानी कि जंगल और उपवन यानी कि छोटा जंगल। वन में बड़े बड़े पेड़, उपवन में छोटे छोटे पेड़ यानी कि पौधे, तो उपवन हो गया बगीचा। हम सब सुमन एक उपवन के, यानी कि हम सब हैं एक ही बगीचे के फूल। ठीक है, इस कविता को भी हम पढ़ेंगे पाठ 13 में। तो बच्चों इसी के साथ हमारा बुक ओवरव्यू आज खत्म होता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमने क्या देखा इस वीडियो में, हमने देखा हमारी किताब का मुख्य पृष्ठ, उस पर क्या क्या चित्रण और क्या क्या दृश्य बने हुए हैं, हमारी किताब का नाम क्या है। हमने देखा कि इस किताब में कितनी कविताएं हैं, कितनी कहानियां हैं, कितने नाटक हैं और उनका क्या भाव है, हमें उन्हें कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 1, चिड़िया का गीत, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे ऐसा वर दो, भगवान से प्रार्थना करेंगे। और वीडियोस देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।